नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है। इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान है उसे बर्बाद कर देना। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज भोजन बनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष या फिर सेविका, सभी को करना चाहिए। आज हम शास्त्रों के नियमानुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए तथा आटे में कौन सी ऐसी वस्तु मिलानी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए। पहली बात, हम भोजन मुख्य रूप से घर की रसोई घर में ही बनाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तु शास्त्र के नियमानुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर बनाने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, भोजन हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या कलेश जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, क्योंकि जिद करके और बेमन से बनाए गए भोजन से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, भोजन बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और भूल कर भी कभी जूते या चप्पल रसोई घर में नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर को साफ जगह और स्वच्छ तरीके से बने हुए भोजन का भोग लगाना चाहिए। इससे ईश्वर जल्द ही प्रसन्न होते हैं। चौथी बात दोस्तों, स्वच्छ तरीके से गुस्से में या अशांत मन से बने भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन बनाते समय वाद विवाद किया जाए या फिर मुंह से अशब्द निकाले जाते हैं तो ऐसे भोजन का शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात, भोजन बनाते समय उसे बार बार चक्कर ना देखें, ताकि इससे भोजन जूठा हो जाता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने में हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना जूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप होता है। छठी बात दोस्तों, भोजन हमेशा नहा धोकर ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भी भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण और उसके बाद अग्निदेव को स्मरण करके ही चूल्हा प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सातवीं बात दोस्तों, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना तो खाना बनाएं और ना ही खाएं। हमेशा साफ बर्तन में खाना बनाएं। पानी पीते समय कभी भी कटोरी में पानी ना पिएं और कढ़ाई में खाना ना खाएं। ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न होता है। तो आइए अब हम जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय हमें क्या इसमें डालना चाहिए जिसका सुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। पहली बात, कई बार महिलाओं की एक आदत होती है कि वह समय बचाने के लिए एक साथ दो वक्त का आटा गूंथ कर रख लेती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा मलकर या गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। बहुत देर तक गूंथ कर रखे हुए आटे से बीमारियों का आमंत्रण होता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। दूसरी बात दोस्तों, पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दुष्प्रभाव बन सकते हैं और ऐसा करने से हमेशा शांति बनी रहती है। तीसरी बात दोस्तों, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिला ही लेते हैं, लेकिन यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी और चुटकी भर शक्कर भी मिला दें तो ये बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, नमक, आटा व घी सफेद रंग की चीजें होती हैं जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से ही होता है। इसीलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाकर हमें शुक्र और चंद्र ग्रह मजबूत करने चाहिए और इन बातों से सभी शुभ फल
फल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भोजन बनाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय श्रीवन नारायण, जय माता लक्ष्मी और जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।